भाई साहब वो बार बार तुम्हें अपना मार्क्स परसेंटाइल और ये परसेंटाइल पे ये स्कोर आएगा वो दिखाएंगे, लेकिन तुम बेटा संकल्प जौहरी के चैनल पर अगर तुमने सब्सक्राइब करा है तो संकल्प जौहरी के डिटेल्ड एनालिसिस पर टिके रहना। देर जरूर हो सकती है लेकिन इतना डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा ना कि उसके बाद कहीं और जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं करा तो कर लो, अगर किया है तो बेटा आज सब्सक्राइब बटन की वैल्यू तुम्हें दिखाते हैं कैसे होती है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, जितने भी बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड अलोंग विद द रिसोर्सेज रोड मैप मैंने कल डाला था, ठीक है। इससे पिछला वाला ही वीडियो है तो वो एक बार जरूर देख लेना। बाकी इस बार देखो मार्क्स परसेंटाइल में सब बता रहे हैं, ठीक है, और जो सब करते हैं वो मेरे टाइप का काम नहीं होता है, सीधे सीधे बताऊं तो मैं आपको बताने वाला हूं आज मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आपका बनेगा, राइट। वो तो सभी बता रहे हैं लेकिन हम एक एक्यूरेट एनालिसिस आपको बताएंगे एक तरीके से, ऐसे नहीं कि इतने पे परसेंटाइल इस पे परसेंटाइल, प्रॉपरली ढंग से करके दिखाएंगे। उसके बाद आपकी क्या रैंक बन सकती है, और रैंक में भाई साहब मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर हम कैटेगरी रैंक भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी रैंक भी डिस्कस कर देंगे कि भाई इस कैटेगरी का ये रैंक आएगा, इस कैटेगरी अगर हर चीज डिस्कस हो जाएगी। और आखिरी चीज कॉलेज आपको बता रहे होंगे किस कॉलेज क्या कॉलेज आपको मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में 4 चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं गाइड वीडियोस बनाता हूं, मैंने पिछला वाला बनाया था उसमें चैप्टर्स थे, तो इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है जहां पर आपको परसेंटाइल हम डिस्कस करेंगे, दूसरा चैप्टर है जहां पर हम रैंक डिस्कस करेंगे, तीसरा चैप्टर जहां पर हम लोग कॉलेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स परसेंटाइल क्या रहने वाला है जेईई मेंस 2023 का। अब देखो अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे परसेंटाइल बता दूं 24 का ये 25 का ये, उससे मजा नहीं आएगा। तो एक काम करो, कॉपी और पेन लेके बैठो। हाँ अभी बैठो, अभी हम लोग संग में कुछ कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आपका परसेंटाइल, कैटेगरी रैंक और आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो फटाफट से कॉपी और पेन निकालो और संग में कैलकुलेशन करते हैं। अरे निकालो भाई, इतनी देर हाँ भाई निकालने को, जेई के स्टूडेंट हो यार, कॉपी बिना मैथ के कैलकुलेशंस के कैसे काम चलेगा। अभी निकालो भाई, नीट के होते तो फिर भी हम मना कर देते, जेई के हो यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, निकालो। निकाल लिया, चलो अब शुरू करते हैं। देखो मैं यहाँ पर 3 चीजों की बात करूंगा, 3 चीजों की बात करूंगा मैं, पहले आपको बता दूं। पहले मैं आपकी बात करूंगा एक तो एक रफ स्कोर की, ठीक है, एक रफ स्कोर की, ठीक है। एक रफ स्कोर की बात करूंगा, समझना समझते जाना बिल्कुल। एक रफ स्कोर या रफ परसेंटाइल कह दो, रफ परसेंटाइल की मैं बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा शिफ्ट कांस्टेंट की, ठीक है। और एक मैं बात करूंगा आपका एक्यूरेट परसेंटाइल का, राइट, एक्यूरेट परसेंटाइल का। आप समझना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिफ्ट स्कोर का, शिफ्ट कांस्टेंट का, ठीक है। सबसे पहले है शिफ्ट कांस्टेंट, कि आपकी जो शिफ्ट है, ठीक है, उसके इसके लिए मैंने कांस्टेंट डिफाइन करा है, अभी मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी आप देख लो कि कैसे कैसे मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है। 24 की दोनों शिफ्ट के लिए -0.5 है, ठीक है। जो भी तुम्हारी शिफ्ट है अभी अपना शिफ्ट कांस्टेंट अपनी कॉपी पे लिख लेना। 25 के शिफ्ट 1 के लिए 0 शिफ्ट कांस्टेंट है। 25 की शिफ्ट 2 के लिए -1, 29 का शिफ्ट 1 के लिए -1, 29 के शिफ्ट 2 के लिए 0, 30th के लिए, 30th की शिफ्ट 1 के लिए +1, साइन के साथ लिखना, ठीक है, साइन के साथ लिखना। 30th शिफ्ट 2 के लिए -1, 31st शिफ्ट 1 के लिए +1, 31st का शिफ्ट 2 के लिए सिंपली 0, फर्स्ट फेब के लिए शिफ्ट 1 के लिए -0.5 और फर्स्ट फेब की शिफ्ट 2 के लिए -0.5, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब एक बात देखो, एक चीज देखना, एक चीज देखना, यहाँ पर मैंने कुछ टिक्स लगा रखे हैं, ठीक है। ये वाले टिक तो मैंने अभी लगाए हैं तो भूल जाओ, जैसे ये लगा रखा है तो 2 मैंने ब्लैक टिक लगा रखे हैं, 2 मैंने रेड टिक लगा रखी है। तो ब्लैक टिक का मतलब क्या है, ये वाली शिफ्ट थी जो मॉडरेट थी, राइट। और व्हाइट और ये रेड टिक्स का मतलब क्या है, रेड वाली टिक्स है जो शिफ्ट आपकी हार्ड आई थी, हार्ड इन टर्म्स ऑफ की, मतलब ऐसी हार्ड आई थी कि वो पेपर हार्ड था बस थोड़ा सा, राइट। उसकी शिफ्ट अब हार्ड है या नहीं है वो तो हमको एंड में जाके पता लगेगा अभी किस तरीके के बच्चे वहां पे बैठे, ठीक है। तो ऐसे, तो ये मान के चलो आपकी 29 का शिफ्ट 2 और 31st का शिफ्ट 2 वाज मॉडरेट एंड 30th का शिफ्ट 1 और 31st का शिफ्ट 1 वाज हार्ड, बाकी सारी शिफ्ट्स ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट ही थी, ठीक है। तो ये शिफ्ट कांस्टेंट आपने अपनी शिफ्ट का नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एक स्कोर वर्सेस रफ परसेंटाइल की, ठीक है। तो एक रफ परसेंटाइल आप देख लो, तो 95 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल, मैं ये रफ परसेंटाइल मैंने अपना खुद का डिफाइन करा हुआ है, ये अभी हम लोग एक्यूरेट परसेंटाइल बाद में निकल के आएगा। 107 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं तो 92 परसेंटाइल, 125 पे 94 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 140 के लिए 195, 155 के लिए 97, 175 के लिए 99, 235 के लिए 99.9 परसेंटाइल। अब तुम्हारा जो भी स्कोर है उसके हिसाब से एक रफ परसेंटाइल बना लो। मैंने कहा कि तुम्हारा मान लो स्कोर 110 है तो 92.2 मान लो, ठीक है। तो वो आपने अपना रफ परसेंटाइल नोट कर लिया, अपना रफ परसेंटाइल अभी नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम्हारा स्कोर 95 से कम है तो अभी इसी इसी के अंदर ही अभी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, वो भी देख लेना। अभी 95 से कम है अगर तो वो देख लेना। अभी 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट का रुकना होगा, अभी वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। अच्छा बाकी यार देखो +-10 तो मान के चल लेना, एरर यार हर चीज, हर मैं एक्यूरेट बता देता तो एनटी के क्या जरूरत थी, रिजल्ट ही क्यों निकालता फिर एनटीए, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। अब सुनो, तुम्हारा जो एक्यूरेट परसेंटाइल है, ठीक है, तुम्हारा जो एक्यूरेट परसेंटाइल है वो कैसे निकलेगा।
तुम्हारा रफ परसेंटाइल, जो भी तुम्हारा रफ परसेंटाइल तुमको लग रहा है यहां से आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा जो रफ परसेंटाइल है वो, उसके में शिफ्ट कांस्टेंट को ऐड करना है, ठीक है, शिफ्ट कांस्टेंट को ऐड करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि तुम 145 मार्क्स स्कोर कर रहे हो 31 की जैन की शिफ्ट 1 में, तो तुम्हारा रफ परसेंटाइल कितना है 95.3 से 95.4, इस वाले टेबल से राइट, देख लो यहां से। और उसके बाद योर तुम्हारा शिफ्ट कांस्टेंट था प्लस का 1.5, ठीक है, तो बस आप क्या करोगे, आप इसमें एक +1 कर दोगे तो आपका 96.3 से 96.4 के आसपास का परसेंटाइल बन के आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज, शिफ्ट कांस्टेंट को साइन के साथ यूज करना। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम 24 की शिफ्ट 1 में 95 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, तो तुम्हारा रफ परसेंटाइल ऊपर वाले टेबल के हिसाब से था 90 परसेंटाइल, और शिफ्ट कांस्टेंट तुम्हारी शिफ्ट के हिसाब से है 0.5, राइट, तो बस 0.5 इसमें से माइनस कर दो तो 89.5 परसेंटाइल के आसपास तुम लोग स्कोर कर रहे होगे। और शर्त लगा लो मेरे से, जाना तुम वापस आओगे तुमको 1 परसेंटाइल से ऊपर नीचे मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस एनालाइज कर ली, सब बच्चों के रिएक्शन एनालाइज कर लिए, तभी सबसे लेट वीडियो निकाली है। अच्छा, एक आखिरी सेक्शन इसमें है कि अगर आपके मार्क्स 95 से कम है, ठीक है, तो समझना, अगर आपके मार्क्स 0 से लेके 85 है, तो आपके जो मार्क्स है वही आपकी रफ परसेंटाइल है, ठीक है, यानी मैंने कहा कि अगर तुम्हारे मार्क्स हैं 10, तो 10 परसेंटाइल है तुम्हारी रफ परसेंटाइल, ठीक है, और तुम्हारी जो एक्यूरेट परसेंटाइल है वो वही है, रफ परसेंटाइल माइनस शिफ्ट कांस्टेंट, शिफ्ट नहीं सॉरी प्लस शिफ्ट कांस्टेंट, माइनस नहीं प्लस, राइट, जो भी तुम्हारा रफ परसेंटाइल आ रहा है उसमें अपना शिफ्ट कांस्टेंट जोड़ दो। जैसे मान लो 24 की शिफ्ट 1 का 0.5 है, तो मान लो तुम्हारे 24 की शिफ्ट 1 में 82 मार्क्स है, ठीक है, तो 82 परसेंटाइल तुम्हारा होगा, और तुम्हारा शिफ्ट कांस्टेंट 0.5 है मान लो, तो इसमें से 0.5 माइनस कर दो तो 81.5 के आसपास तुम्हारा परसेंटाइल आ रहा होगा। क्लियर है? जिनके मार्क्स 85 से 95 के बीच में है भैया, उनका रफ परसेंटाइल कितना होगा, 85 से 90 परसेंटाइल, और इसमें आप शिफ्ट कांस्टेंट और ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से आप अपनी परसेंटाइल, एक्यूरेट परसेंटाइल, लगभग एक्यूरेट परसेंटाइल अपनी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आपका परसेंटाइल पे आपका रैंक क्या निकलेगा, ठीक है। अब पिछले कुछ साल के डेटा के हिसाब से मैं ये तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि आपके जो यूनिक कैंडिडेट्स हैं वो 9 लाख से लेके 9,50,000 तक होंगे। हम एक बिल्कुल ही वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं, 9,50,000 कैंडिडेट्स हमने मान लिए रफली आपके होने चाहिए इस बार जो आपके एग्जाम देने वाले हैं। जनरली इतने होते नहीं है, 9 लाख ही होते हैं वैसे तो, बट हम इस बार 9,50,000 मान के चल रहे हैं, ताकि आपका रैंक क्या होगा भैया, थोड़ा सा कम ही आ जाएगा, राइट। अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो 33 के रैंक, और आपका जब देखोगे सामने भैया निकल के आगे 31 के, तो आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है सिंपल सा, 100 माइनस पी इंटू 9500, ठीक है, ये आप नोट कर लो फॉर्मूला। पी की जगह आप अपना परसेंटाइल भरोगे, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा 95 परसेंटाइल है, तो यहाँ 95 भर दोगे, क्लियर है, और उसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीआरएल रैंक निकल के आ जाएगा, कॉमन रैंक लिस्ट में सीआरएल रैंक निकल के आ जाएगा, राइट। अभी सीआरएल समझाता हूँ क्या है। देखो, जनरल कैंडिडेट के लिए जो जनरल रैंक होता है वही सीआरएल होता है, बाकियों के लिए जो कैटेगरी रैंक निकलता है, राइट, और बाकियों को कैटेगरी रैंक पर ही कॉलेज मिलते हैं, जनरल को जनरल रैंक पे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। अब समझो एक चीज, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 100 माइनस पी इंटू 9500 या फॉर्मुला यूज करोगे। मैंने कहा कि अगर आपका पी यानी आपका परसेंटाइल, आपका एक्यूरेट परसेंटाइल जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, मान लो आपका एक्यूरेट परसेंटाइल 80 निकल के आ रहा था, तो यहाँ पर 80 भरोगे तो 20 इंटू 9500 यानी 1,90,000 रैंक समथिंग आपकी बन रही होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक सीआरएल रैंक अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब कैटेगरी रैंक की बात करते हैं, समझना। अगर कैटेगरी रैंक की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका सीआरएल है वही आपकी कैटेगरी रैंक है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका सीआरएल है वही आपकी क्या है, कैटेगरी रैंक है। जनरल की कोई कैटेगरी नहीं है ना। ओबीसी वालों का क्या है, जो आपका सीआरएल रैंक है उसको 4 से डिवाइड कर देना, जो भी आपका, मैंने कह रहा हूँ 10,000 आपका सीआरएल है, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कर देना, 2500 आया, ये 2500 आपका क्या है, ओबीसी रैंक है, ओबीसी कैटेगरी रैंक है। क्लियर है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर आपको कैलकुलेट करना है, आप अपने सीआरएल को 5.5 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आपका सीआरएल है सपोज 10,000 मान लो सीआरएल, ठीक है, इसको 5.5 से डिवाइड कर दो, जो कुछ भी निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 9 से डिवाइड करना है, ठीक है, मैंने आपसे बोला 18,000 मान लो आपका सीआरएल रैंक ऊपर के हिसाब से निकल के आ रहा था, उसको 9 से डिवाइड कर दो तो आपका 2,000, यानी ये आपका एससी कैटेगरी रैंक है, तो आपको कॉलेज इसी पे मिलेगा 2,000 एससी कैटेगरी रैंक पे। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 52 से डिवाइड करना है, ठीक है, 52 से आप डिवाइड कर देना। एक चीज आपको बता दूं, एससी एसटी वालों के लिए 99 परसेंटाइल से अगर आप ऊपर स्कोर कर रहे हो तो ये डेटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है। 99 परसेंटाइल से ऊपर अगर मान लो 99.1 या 99.2 भी होती है ना, तो एससी एसटी कैटेगरी में भी होता है कि आप टॉप 10 के अंदर भी लैंड कर जाते हो, ठीक है, तो वहां पर ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 99, 98, 97, 96 यहाँ पर कंप्लीटली एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये वैसे भी मैं एससी एसटी वालों के लिए कहूंगा एक रफ आइडिया ही है। मैं 2,000 अगर बोल रहा हूँ तो आपकी 1,800 भी आ सकती है और आपकी 2,100 भी आ सकती है, ठीक है, तो प्लस माइनस 10 या प्लस माइनस 200 आपका करके होके चलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप नोट कर लिया आपने सब कुछ। चैप्टर 4 फाइनल चैप्टर आपका, जिसके लिए सबका वेट था कि आपको क्या कॉलेज और क्या ब्रांच आपने अभी तक सिक्योर कर ली है,
ठीक है। अब यहां पर हमें एक छोटा सा कंसिडरेशन और लेना पड़ेगा कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो उसका कंसिडरेशन भी हमको लेना पड़ेगा। अब समझो, एक हम लोग कॉलेज स्कोर की अब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलेज स्कोर क्या है, मैंने कहा कि जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपका स्कोर है, से 160, बस उसमें से आपको गर्ल कांस्टेंट माइनस कर देना है। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो गर्ल कांस्टेंट आपका लगेगा। गर्ल कांस्टेंट आपका क्या होगा, 10 होगा। अगर आप गर्ल हैं, और अगर नहीं है गर्ल तो भैया 0 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 10 मार्क्स आप माइनस कर लेना अपने स्कोर में से, ठीक है। और अगर आप गर्ल हैं और अगर आप नहीं है गर्ल तो 10 मार्क्स आप माइनस मत करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर आप 0 से 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 0 से 80 के बीच में हो, तो बीइंग अ जनरल कैंडिडेट सैडली हैव नॉट सिक्योर्ड एनी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज। मैं भी जनरल कैंडिडेट हूं, मुझे पता है क्या दर्द होता है। मेरी भी 80 परसेंटाइल आ रखी है एक बार 2020 में, फिर दूसरे में बाकी में तो ठीक आई थी। तो मुझे पता है क्या दर्द होता है, लेकिन आपने भी कोई एनआईटी को ट्रिपल आईटी सिक्योर नहीं करा है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उन्होंने ट्रिपल आईटी भागलपुर, ऊना और लोअर जीएफटीआई वगैरह सिक्योर कर लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉलेज स्कोर अगर आपका 100 से 120 के बीच में, ठीक है, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी ऊना, लोअर जीएफटीआई तो जनरल कैंडिडेट ने भी सिक्योर कर लिया। मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपके 93 से 94 परसेंटाइल भी अगर आपकी है, ठीक है, तो आपने ट्रिपल आईटी भागलपुर का आपको मैकेट्रॉनिक्स, ऊना का आपको ईसी, और लोअर जीएफटीआई होगा जैसे गुरुकुल कांगरी हो गया या फिर माँ वैष्णो देवी कॉलेज हो गया, ऐसे कॉलेजेस का सीएससी वगैरह आपने सिक्योर कर लिया। क्लियर है। उसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट ने तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज भी सिक्योर कर लिए, वहां पर कोई कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी, और लोअर ट्रिपल आईटीज भी सिक्योर कर लिए, ठीक है। कॉलेज स्कोर अगर आपका 120 से 140 तक है तो भैया जनरल कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन, यू हैव सिक्योर्ड योर एनआईटीज। तो एनआईटीज में आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ऐसी ब्रांचेस सिक्योर कर लिए, और टॉप एनआईटीज में नहीं है अभी। टॉप एनआईटीज का मतलब हो गया त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, कलिकट, राउरकेला, यहां तक आपने अभी अभी इसमें कोई भी ब्रांच सिक्योर नहीं होगी जहां तक है। लेकिन उसके नीचे होगा, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, जयपुर हो गया, या जमशेदपुर हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, ऐसे कॉलेजेस हो गए, वहां पर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिक्योर कर लिए। उसके बाद जो आपके लोअर ट्रिपल आईटीज है वहां पर आपने सीएससी भी सिक्योर कर लिया अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सीएससी आपने जो ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट है उन्होंने मीडियोकर ट्रिपल आईटीज के अंदर भी सीएससी सिक्योर कर लिया है, बाकी ऊपर जो जनरल ने सिक्योर करा वो तो कर ही लिया है, राइट। अच्छा, इसके अलावा टॉप एनआईटीज अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो टॉप एनआईटीज का आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिक्योर कर लिया। टॉप एनआईटीज मतलब हो गया त्रिची, सूरतकल, वारंगल, और राउरकेला हो गया, इलाहाबाद हो गया, और ये कलिकट, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पर आपको इसका सीएससी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। और मीडियोकर एनआईटीज जैसे कुरुक्षेत्र है, जयपुर है, या रायपुर है, ऐसे एनआईटीज का आपको सीएससी मिल जाएगा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो 120 से 140 के स्कोर में। अगर आपका कॉलेज स्कोर 140 से 160 के बीच में है तो टॉप एनआईटीज का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपने सिक्योर कर लिया अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो, और मीडियोकर एनआईटीज का आपने कुछ मीडियोकर एनआईटीज का आपने सीएससी भी सिक्योर कर लिया, कुछ का, मैं सारे का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ का, ठीक है। उसके अलावा टॉप एनआईटीज की ईसी इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगी अगर आप एक एसटी एसटी कैंडिडेट हो, और टॉप ट्रिपल आईटीज की ईसी इलेक्ट्रिकल भी आपको मिल जाएगी अगर आप एक एसटी एसटी कैंडिडेट हो। बाकी जो जनरल ने सिक्योर करा वो तो आपने कर ही लिया है। और अगर आपका कॉलेज स्कोर 180 से ज्यादा है तो सभी टॉप एनआईटीज की सीएससी वगैरह आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, टॉप एनआईटीज में मैं यहाँ पर तेची, सूरतकल और वारंगल के तो मुश्किल है फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन बाकी जो एनआईटीज है उनके सीएससी या ईसी आपको आराम से मिल जाएगा, राइट। तो इतना आपने भी सिक्योर कर लिया। और देखो, ये एक रफ आइडिया ही है, अभी मैं आपको एक्यूरेट आइडिया इसलिए नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कंफर्टेबल स्टेप में पहुंच जाओगे। कोई बच्चा अगर मान लो 140 पे होगा वो तो कहेगा भैया मैंने तो अपना 90 सिक्योर कर लिया, मैं आगे क्यों पढ़ूं। तो मैं आपको एक रफ आइडिया ही दे रहा हूँ। मैंने आपको रैंक का भी आइडिया दे दिया, कॉलेज का भी आइडिया दे दिया, आपको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स क्या रहने वाला सबका आइडिया दे दिया। अब तुम्हारी कॉपी पर तुमने सब कुछ नोट कर रखा है। एक आखिरी चीज, जे एडवांस के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। देखो, 95 मार्क्स अगर आपने स्कोर करें, ठीक है, जनरल हो, तो आप क्लियर हो, आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। और 95 से नीचे चला जाएगा, मेरे ख्याल से ये 85 तक भी पहुंच सकता है, राइट। 80 आपने स्कोर करे ओबीसी डब्ल्यूएस में तो आप सिक्योर हो, 60 पे एससी एसटी कैंडिडेट सिक्योर है, 55 पे एसटी कैंडिडेट भी सिक्योर है। क्लियर है। तो यहाँ पर सारा का सारा डिस्कशन हो चुका है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अपना टारगेट स्कोर नीचे कमेंट करना, और आपका एक्यूरेट परसेंटाइल क्या आया, आपका क्या कहते हैं, आप कौन सा कॉलेज कैटेगरी में आप निकल रहे हो, और आपका कैटेगरी रैंक क्या है, सारा कुछ कैलकुलेशन करके जल्दी से एक बार कमेंट में बता देना। और आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो नहीं पर मिलते हैं।